I hope you all will be fine, amazing and fantabulous. जिद ये है कि अब मुझे मेरी हर जिद पूरी करनी है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक मोटिवेशन लेके अगर हम हर एक चीज को शुरू करेंगे, उसको एक जिद की तरह मानेंगे, तो डेफिनेटली हम उस काम में सक्सेस होंगे, उस काम में हमें कामयाबी मिलेगी। इसीलिए आप अपने हर एक टारगेट को एक जिद के तरीके से, एक जिद के नजरिए से देखें कि जिद ये है कि अब मुझे मेरी हर जिद पूरी करनी है। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि क्लॉज क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, जिसके अंदर हमने देखा था इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद हमने देखा था डिपेंडेंट क्लॉज, फिर हमने डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स देखी थी कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या क्या होती है, जिसके अंदर हमने देखा था नाउन क्लॉज देखा था, एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते थे या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते थे। उसके बाद हमने देखा था एडवर्ब क्लॉज क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ रिवीजन दे रहा हूं, जिसके अंदर क्योंकि हमें आज का इस जो ये लेसन है, जो आज का ये वीडियो है, इसके अंदर हम पूरे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद कंप्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक ट्रिकी वे से मैं आपको शानदार तरीके से ये सभी कंफ्यूजन आज आपकी मैं दूर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर बेसिक देखा था, जिसके अंदर हमने क्लॉज देखा था, उसकी टाइप्स देखी थी, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से होते हैं, वो देखा था। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो ये क्लॉज होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट, एक कर्ता या एक एक्शन होती है, एक कार्य या एक सब्जेक्ट होता, करता होता। कुछ एग्जांपल्स आप सभी के सामने है, इन इसको मैंने आपको कल अच्छे तरीके से समझाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि एक छोटा सा यूनिट होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो मैंडेटरी होते हैं और इसका कुछ मतलब निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज। क्लॉज दो तरीके से होते हैं, एक क्लॉज का पूरा मतलब निकलता है और एक क्लॉज का पूरा मतलब नहीं निकलता। जिस क्लॉज का पूरा मतलब निकलता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि वो एक मीनिंगफुल थॉट देता है, और जिसका एक मीनिंगफुल थॉट ना निकले, एक मतलब ना निकले, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट का मतलब किसी पे निर्भर रहता है। आपके पास यहां पे क्लॉज की कुछ एग्जांपल लिखी है मैंने, जैसे आई यहां पे सब्जेक्ट है और कैन यहां पे एक वर्ब अपने आप में एक मॉडल है या एक वर्ब भी हम इसको कह सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये यहां पे एक क्लॉज है, इसका पूरा मतलब निकल रहा है ही इज हैप्पी, वह खुश है, तो यहां पे इसका मतलब पूरा निकल रहा है। ही यहां पे एक क्या अपने आप में, ही यहां पे एक सब्जेक्ट है और इज यहां पे एक वर्ब होता है, एक्सिलरीज वर्ब्स भी इसको, एक्सिलरीज वर्ब का जो पार्ट होता है उसके अंदर एक्सिलरी वर्ब इज को माना जाता है। उसके बाद शी क्राइज, वह लड़की रोती है, तो यहां पे शी एक सब्जेक्ट, क्राइज यहां पे एक आ गया वर्ब। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरे के पूरे जो तीन सेंटेंस है ये क्या है, क्लॉज हैं। क्यों? क्योंकि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना मैंडेटरी होता है और उसका एक अच्छा, एक भरपूर मतलब निकलता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, हमने बात करी थी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। चलो मैं आपको आज एक बार फिर से वो रिवाइज के साथ साथ एक नए तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं। मैंने आपके लिए ट्रिक भी लाई है, किस तरीके से समझेंगे अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। मींस इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, यानी अपने आप में इतने सक्षम है, इतने काबिल हैं कि वो अपना हर एक काम खुद ही कर सकते हैं। हमारे इंडिया के, भारत के अंदर एक मिथ होती है कि लड़का हर कुछ कर सकता है, बट लड़की एक सब कुछ नहीं कर सकती, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन ये अब पुरानी बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब लड़कियां हर जगह आगे हैं। तो इसी तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, यानी इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है इसके अंदर वो है कि इसका एक पूरा मतलब निकलता है, यानी इसका एक कंप्लीट थॉट निकलता है, इसका एक पूरा मतलब निकलता है। इसीलिए जिस किसी का भी, जिस सेंटेंस का कोई मतलब पूरा निकले, जिस भी किसी सेंटेंस में कोई मतलब निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसे यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक दूसरे तरीके से, एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आप कंफ्यूज ना हो। जो मेन क्लॉज होता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। एग्जांपल आपके पास है, आई ओपन द डोर एंड शी लुक्ड आउटसाइड। देखो यहां पे आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, उसके बीच में मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसके अंदर मैंने एक्रोनोमियम फैन बॉयज का यूज किया था, तो एंड का यूज करके हमने इसको क्या किया, ज्वाइन करा। आई यहां पे सब्जेक्ट, ओपन यहां पे एक वर्ब आ गया, आई ओपन द डोर, इसका एक पूरा मतलब निकल रहा है। शी लुक्ड आउटसाइड, मैंने दरवाजा खोला और वह लड़की, उस लड़की ने बाहर देखा। तो इस तरीके से इसका एक पूरा मतलब निकल रहा है, इसका पूरा एक मीनिंग निकल रहा है, यानी कंप्लीट थॉट है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे।
उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्लॉज टाइप की, जिसके अंदर हमने नाउन क्लॉज देखा था, एडवर्ब क्लॉज देखा था, एडजेक्टिव क्लॉज देखा था। अब डिपेंडेंट क्लॉज के और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता रहा हूं। डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो डिफरेंस क्रिएट करती है वो ये होती है कि इसका एक पूरा कंप्लीट थॉट नहीं होता है, यानी ये एक पूरा मीनिंग हमें नहीं देता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और इसको दूसरे नाम से सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे नाउ दैट आई हैव सेव्ड अप, जिसके लिए मैंने बचाया था, यानी इस तरीके से नाउ दैट आई हैव सेव्ड अप, मैंने इसीलिए बचाया था, नाउ मैंने अब इसीलिए बचाया था, नाउ दैट आई हैव सेव्ड अप, किस लिए बचाया था, एक पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ दूसरा हमें एडिशन करना पड़ेगा, ये किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करता है, किसी दूसरे वर्ड्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अगर इसका एक पूरा थॉट निकालना होता तो इसका ऐसे थॉट बनता कि नाउ दैट आई हैव सेव्ड अप आई कैन बाई ए बाइक, तो इस तरीके से यहां पे इसका कंप्लीट थॉट निकलता, जैसे यहां पे नाउ दैट आई हैव सेव्ड अप, तो ये यहां पे क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि नॉट ए कंप्लीटेड थॉट, इसके अंदर एक पूरा मीनिंग नहीं है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट कहेंगे। लेकिन आई कैन बाई ए बाइक, आई कैन बाई ए बाइक, आई सब्जेक्ट, कैन यहां पे एक वर्ब, तो यहां पे इससे मतलब ये पता चलता है कि एक कंप्लीट थॉट है, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। लेकिन इस तरीके से ये कंप्लीट थॉट निकलता। लेकिन अगर पहले हम बात करें नाउ दैट आई हैव सेव्ड अप, तो ये यहां पे एक पूरा मतलब नहीं दे रहा था, इसीलिए इसको हम क्या कहते थे, डिपेंडेंट क्लॉज कहते थे। डियर फ्रेंड्स, अब आपकी यहां से ट्रिक शुरू हो जाती है, शानदार तरीके से आप भी लिखते रहे, वीडियो को पॉज करके लिखते रहे। देखो डिपेंडेंट क्लॉज यहां पे मैंने आपको बताया कि जो जिसका कोई मतलब निकलता हो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि देखो हम सभी मानते हैं कि एक लड़का जो होता है वो अपने काम हर कुछ कर सकता है, यानी वो अकेला जी सकता है, वो अकेला सरवाइव कर सकता है। इसका मतलब आज के बाद जब भी आप कभी कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या सिंपल सेंटेंस पढ़ें तो उसके अंदर अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में देखें तो भाई साहब वहां पे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक बॉय का टाइटल दे। मैं यहां पे एक समझने के लिए बता रहा हूं, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूं कि बॉय ज्यादा माइटी होते हैं और गर्ल ज्यादा माइटी नहीं, यानी पावरफुल नहीं होती, नहीं, ये यहां पे एक ट्रिकी वे से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इंडिपेंडेंट क्लॉज यहां पे इसको बॉय माने आप, क्योंकि ये अकेला जी सकता है, अकेला जा सकता है, अकेला घूम सकता है, अकेला रह सकता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। लेकिन जब बात आती है डिपेंडेंट क्लॉज की, डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, यानी जिसे किसी के सहारे की जरूरत हो। और हम सभी ये मानते हैं कि एक लड़की अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती, एक लड़की अकेले बाहर नहीं जा सकती, हालांकि वो जा सकती, लेकिन एक मिथ सा है कि एक लड़की अकेले बाहर नहीं रह सकती, नहीं जा सकती, घूम नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंट क्लॉज एक के आगे गर्ल आगे, एक लड़की आगे जिसे किसी के सहारे की जरूरत हो। तो सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को बॉय मान लें और डिपेंडेंट क्लॉज को आप गर्ल मान लें। अब देखो यहां से आपका मेन टॉपिक यहां पे शुरू होता है, जो हमारा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझना था। तो मैं आपको बता दूं हमारे पास सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम सामान्य वाक्य भी कहते हैं। इन हिंदी के अंदर सिंपल सेंटेंस को क्या कहा जाता है, सामान्य वाक्य कहा जाता है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस, अब कंपाउंड सेंटेंस को क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। उसके बाद यहां पे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल और कंपाउंड यानी मिश्रित वाक्य को कहा जाता है। जो मिक्स हो, जो कॉम्प्लिकेटेड हो थोड़ा सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, मिश्रित वाक्य कहा जाता है। और उसके बाद जो फोर्थ ये टाइप है सेंटेंस की, वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हां, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी के अंदर कहा जाता है संयुक्त मिश्रित वाक्य। अब कंपाउंड, संयुक्त, कॉम्प्लेक्स, मिश्रित, तो यहां पे संयुक्त मिश्रित वाक्यों को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। देखो इनके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज का, डिपेंडेंट क्लॉज का, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उनका यूज होता है। मैंने इसीलिए आपको बेसिक वीडियो बता दी थी पहले। अब देखो यहां पे एक ट्रिकी वे से इनको समझते हैं कि किस तरीके से हमें पता होना चाहिए और किस तरीके से हम सिंपल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और आई होप कि आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को बॉय माना है और डिपेंडेंट क्लॉज को गर्ल माना है, क्योंकि यही ट्रिक आपके इस टॉपिक को शानदार तरीके से
आपके माइंड में बिठाएगी। देखो 4 प्रकार के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। मैं आप सभी को बता दूं, ये हम बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू रख रहे हैं आप कि सिंपल सेंटेंस के अंदर हमेशा एक क्या होता है, आईसी का मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी एक बात याद रखें कि सिंपल सेंटेंस के अंदर हमेशा क्या रहता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, जिसका मतलब एक लड़का, बॉय। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब एक लड़का, यानी इसका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब एक पूरा थॉट देता है, एक मीनिंगफुल थॉट देता है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। इसके मतलब 2 लड़के, बॉय प्लस बॉय। यानी इसका मतलब आप आईसी का मतलब समझ रहे हैं कि ये बॉय क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या माना, एक लड़का माना, एक बॉय माना है। उसके बाद कंप्लेक्स सेंटेंस जिसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, इसके अंदर आपको 2 यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों की भागीदारी दिखेगी। इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन जाता है कि क्योंकि यहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज बॉय और इंडिपेंडेंट क्लॉज गर्ल, यानी एक लड़का और लड़की, एक इनकी कहानी थोड़ी क्या बन जाती है, इनकी मिस्ट्री एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, मुश्किल बन जाती है। इसीलिए भाई साहब जब बात हो बॉय प्लस गर्ल की इकट्ठी बात हो तो यहां पे एक लगता है इंडिपेंडेंट और एक लगता है डिपेंडेंट क्लॉज, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं 4th टाइप ऑफ सेंटेंस की, जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो कंपाउंड, इसके अंदर हम कितने 2 बॉय का यूज करते थे, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक गर्ल का यूज करते थे और एक बॉय का यूज करते थे। तो इसका मतलब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज करते हैं, 2 लड़कों का यूज करते हैं और एक लड़की, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा कोई यहां पे फिक्स नहीं है कि एक ही लड़की होनी चाहिए, नहीं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले, उसके बाद हम डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करते हैं और उसके बाद फिर से हम इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज कर सकते हैं। यानी इसका मतलब 2 बॉयज एक गर्ल, या बॉय प्लस गर्ल प्लस बॉय। इस तरीके से बॉय यहां पे मेंशन करता है इंडिपेंडेंट को, गर्ल यहां पे डिपेंडेंट को, और फिर से बॉय यहां पे किसको कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेंशन कर रहा है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये ओवरव्यू जो छोटा सेंटेंस स्ट्रक्चर का था समझ में आया। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, एग्जांपल कैसे बनती है और किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। देखो सिंपल सेंटेंस की बात करें, जिसके अंदर मैंने आपको बताया सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉय कहते हैं ट्रिकी वे से। अब ए सिंपल स्ट्रक्चर हैज, यानी एक सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था, और उसके बाद एक वर्ब होता है। लेकिन इसका एक पूरा का पूरा मतलब भी निकलता है, इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। यानी ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता, ये अपने आप में इतना सक्षम है, इसीलिए तो इसको हमने एक बॉय का टाइटल दिया है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर सिंपल सा हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने 2 वीडियो, पहली वीडियो के अंदर भी बताया था, इस वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया था। जैसे आई लाइक टी, मैं टी पसंद करता हूं, आई लाइक टी। लेकिन जो सूरज है, सूरज लाइक्स कॉफी, वो क्या पसंद करता है, कॉफी पसंद करता है। तो यहां पे आई लाइक टी, इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सूरज लाइक्स कॉफी ये एक सिंपल सेंटेंस भी है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। देखो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य, जिसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी हो, जिसके अंदर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, यहां पे एक लड़के की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे थे, बॉय प्लस बॉय। किस तरीके से ए कंपाउंड सेंटेंस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। 2 या 2 से ज्यादा जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो एक क्या निकालता है, एक कंप्लीट सेंस में निकालता है। और इसको एक जॉइन कैसे होते हैं, एक जॉइन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको एक एक्रोनॉमियंस बताया था। एक्रोनॉमियंस था फैन वॉइस। एफ जो यहां पे था ये स्टैंड कर रहा था फॉर के लिए, ए यहां पे एंड के लिए, ओ एन यहां पे नॉर के लिए, बी यहां पे बट के लिए, ओ यहां पे और के लिए, वाई यहां पे येट के लिए और एस यहां पे सो के लिए। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो के नोट्स बना दिए होंगे और आप एक बार उसको देख भी सकते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। अब देखो यहां पे एग्जांपल हमने पहले देखा, जिसके अंदर हमने सिंपल सेंटेंस के अंदर देखा, एक साधारण वाक्य के अंदर देखा कि आई लाइक टी। ये यहां पे क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन सूरज लाइक्स कॉफी ये भी अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इसको अगर हमें कंपाउंड सेंटेंस के अंदर बदलना होगा तो इसको हमें क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमें आपस में ज्वाइन करना होगा, कंबाइन करना होगा विद द हेल्प ऑफ
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद करने के लिए आपको एक एक्रोनॉमियन याद रखना है जो है फैन वॉइस। ये क्यों रखना है मैंने आपको बता दिया। चलो इसका एक बनाते हैं। आई लाइक टी एंड सूरज लाइक्स कॉफी। देखो मैं क्या पसंद करता हूं चाय और सूरज क्या पसंद करता है कॉफी। इस तरीके से देखो यहां पे आई लाइक टी और एंड यहां पे जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है फैन वॉइस एक्रोनॉमियन याद करने के लिए। सिंपल तरीका इसका रखें। ही वॉज हंग्री, वह लड़का भूखा था, सो ही एट, तभी उसने खाया। तो यहां पे जो सो है ये यहां पे क्या है, ये यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसीलिए इस तरीके से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से एक कंपाउंड सेंटेंस जिसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं उसको हम बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। देखो यहां पे एक शानदार तरीके से यहां पे मैं आपके लिए स्ट्रक्चर लाया हूं ताकि आपको ये जो कंपाउंड सेंटेंस है ये अच्छे तरीके से समझ आए। देखो कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखना होगा, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे मैंने आपको फैन वॉइस का एक्रोनॉमियन से समझा दिया है उसका यूज करें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा वो लग रहा है उसका यूज करें। उसके बाद फिर से आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज करें, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप किससे कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। और उसके बाद देखो यहां पे अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुने, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसके लिए आप यूज क्या करते हैं, सेमीकोलंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अगर आप दो यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आप हटाते हैं, कभी भी आप किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हटाते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, उसके लिए यहां पे आप सेमीकोलन का यूज करते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हटाकर आप उसकी जगह खाली सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद फिर से इंडिपेंडेंट क्लॉज। चलो एग्जांपल्स देखते हैं ताकि शानदार तरीके से हमें ये जो कंपाउंड सेंटेंस है किस तरीके से सेमीकोलन और या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करना वो समझ में आ जाए। देखो यहां पे आई एम गुड एट सिंगिंग बट आई डोंट लाइक इट। मैं वैसे गाने में अच्छा हूं लेकिन मैं पसंद नहीं करता गाना गाना। तो आई एम गुड एट सिंगिंग, तो मैं गाना गाने में अच्छा हूं, सिंगिंग। उसके बाद बट यहां पे क्या आ गया, एक फैन वॉइस का एक्रोनॉमियन आ गया जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। आई डोंट लाइक इट। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते थे, आई एम गुड एट सिंगिंग, उसके बाद आप सेमीकोलन का यूज करते, फिर उसके बाद बोलते आई डोंट लाइक इट। उसके बाद इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो आई टुक एन अम्ब्रेला, तभी मैंने छाता लिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इट वॉज रेनिंग, सो की जगह पे आप सेमीकोलन का यूज कर सकते थे, आई टुक एन अम्ब्रेला। उसके बाद आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई की बट उस लड़की ने बैडमिंटन खेला, बट शी प्लेड बैडमिंटन, उस लड़की ने बैडमिंटन खेला था। मैंने पढ़ाई की थी लेकिन उस लड़की ने बैडमिंटन खेला था। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, आई स्टडीड, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद शी प्लेड ए बैडमिंटन। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं यहां पे बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं। जी हां, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए बन जाता है क्योंकि एक बॉय एक गर्ल दोनों का कॉम्बिनेशन से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। इसका मतलब एक तो यहां पे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज करते हैं, दूसरा हम यहां पे डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करते हैं। तो ये एक यहां पे कॉम्प्लिकेसी को क्रिएट कर देता है, यानी एक बॉय और एक गर्ल दो जेंडर हो जाते हैं तो ये यहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को बॉय, डिपेंडेंट क्लॉज को गर्ल माना है। एक बार फिर से मैं आपको रिमेंबराइज करवा रहा हूं, यानी आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनता है। देखो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से और एक डिपेंडेंट क्लॉज से बनते हैं। और आप सभी को पता है जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक कंप्लीट मतलब हमें नहीं देता है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं मिलता है क्योंकि ये दूसरे पे निर्भर रहता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। चलो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख देते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगेगा, उसके बाद एक डिपेंडेंट क्लॉज लगेगा। आप यहां पे ये बात याद रखें। अब देखो यहां पे व्हेन ही वॉन द अवार्ड, जब उसने अवार्ड जीता, एवरीवन प्रेज्ड हिम, हर किसी ने उसकी क्या की, प्रशंसा की, तारीफ की। जब उसने व्हेन ही वॉन द अवार्ड, जब उसने क्या जीता, एक अवार्ड जीता, एवरीवन प्रेज्ड हिम, हर किसी ने उसकी तारीफ की। तो यहां पे एवरीवन प्रेज्ड हिम ये क्या आ गया, ये यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। और रेड कलर में आपको जो दिख रहा है वो यहां पे क्या आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि व्हेन ही वॉन द अवार्ड इसका पूरा मतलब नहीं निकल रहा था। उसके बाद नाउ दैट आई हैव सेव्ड अप, मैंने आपको ये पहले भी एक एग्जांपल दी थी लेकिन यहां पे मैंने अब यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज को चेंज किया, आई कैन परचेज अ बाइक, मैंने तभी पैसे बचाए थे क्योंकि मैं क्या खरीद सकूं, एक बाइक खरीद सकूं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। चलो इसके अंदर एक
और अच्छी तरीके से हम इसको समझते हैं, क्योंकि कंप्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं, आपके पास स्ट्रक्चर दिया है, इसी स्ट्रक्चर से आप काम चलाएं। आप देखो एग्जांपल यहां पे है, आई मिस द ट्रेन, मेरी ट्रेन मिस होगी बिकॉज मैं लेट हो गया था, बिकॉज आई वॉज लेट। तो यहां पे जो बिकॉज है ये अपने आप में क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको एक चार्ट भी बताया था जिसके अंदर मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट। इन उसके बाद आई हैव लेफ्ट बिफोर ही गॉट होम, यानी मैं घर से निकल गया था जब वो घर आया था। आई हैव लेफ्ट, मैं जा चुका था घर से जब वो घर पे आया था। या ही रीच्ड या ही गॉट होम भी आप यूज कर सकते हैं। शी इज द गर्ल हु वाज फाइटिंग टू मी यस्टरडे, ही वॉज फाइटिंग टू मी, यहाँ पे लिख दें यस्टरडे। ये वही लड़की है जो मेरे साथ कल लड़ाई कर रही थी। शी इज द गर्ल, ये वही लड़की है जो मेरे साथ, हु वॉज फाइटिंग टू मी यस्टरडे। इस तरीके से यहाँ पे यूज करें। तो देखो यहाँ पे बिकॉज, बिफोर एंड हु, ये बिकॉज और बिफोर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आ जाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस यानी मैंने आपको बताया था जैसे हु आ गया, हुम आ गया, हुज आ गया, दैट आ गया, विच, ये क्या है, सभी के सभी रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं जो हम किसको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए काम में लाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखेंगे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले बात यह है कि कभी भी द डिपेंडेंट क्लॉज कैन गो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस के एंड में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के बिगिनिंग में भी यूज हो सकता है। आई टुक माई अम्ब्रेला, तो देखो यहां पे आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते थे इट वॉज रेनिंग दैट्स वाई, या दैट इट वॉज रेनिंग बिकॉज आई टुक माई अम्ब्रेला, इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यानी ऐसी कुछ सेंस आप इसको दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप लास्ट पे भी सेंटेंस के लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं। अब इसकी दूसरी शर्त ये रहती है कि अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज से किसी भी सेंटेंस को शुरू करते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंट क्लॉज अगर शुरू में सेंटेंस के आता है तो आप उसको यानी सेपरेट करने के लिए, किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के सेपरेट करने के लिए आप डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का यूज करेंगे। आप कॉमा का यूज करेंगे। जैसे आल्दो राकेश वाज रनिंग लेट, आल्दो हालांकि राकेश को देर हो रही थी, वाज रनिंग लेट, ही सीम लेट, इसके बावजूद भी वो क्या दिख रहा था, आराम में, रिलैक्स दिख रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे राकेश वाज रनिंग लेट ये अनकंप्लीट सेंस दे रहा था, मीनिंग दे रहा था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज से अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। उसके बाद आपकी लास्ट और फाइनल टाइप आ गई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको आप समझ लेंगे। अगर आपको तीन स्ट्रक्चर, जनरली हम तीन ही स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो ये छोटा एक लंबा एक बना देता है, छोटा नहीं एक लंबा स्ट्रक्चर बना देता है। देखो यहाँ पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखो हमने देखा था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, कंपाउंड को बनाने के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, दो बॉयज की जरूरत होती थी। लेकिन कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती थी, एक लड़का और एक लड़की की जरूरत होती थी, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज की और फिर से इंडिपेंडेंट क्लॉज की। आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है, अच्छे से स्ट्रक्चर को आप लिखें। पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर उसके बाद हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज जिसके अंदर हमने जिसको गर्ल माना है उसका यूज करें, जो एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसके अंदर मैंने फैन बॉयज के हिसाब से आपको शानदार तरीके से समझाया, उसके बाद आप डिपेंडेंट क्लॉज का यूज कर सकते हैं। आई होप आपने ये स्ट्रक्चर लिख दिया। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहां पे एग्जांपल नंबर 1 है, आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वाज लेट। ये हमने देखा, ये बिकॉज यहां पे क्या है, देखो आई मिस द ट्रेन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक बॉय है बी, उसके बाद बिकॉज यहां पे एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ गया, उसके बाद यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी आप कह सकते हैं। उसके बाद आई वाज लेट, मुझे देरी हुई थी, एक कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। उसके बाद सो यहां पे मैंने आपको पढ़ाया है, अच्छे से आपको समझ भी आ गई है कि सो यहां पे ये क्या है, एक यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद आई हैड टू टेक ए बस, आई यहां पे एक सब्जेक्ट, हैड यहां पे एक वर्ब, तो यहां पे ये कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। दो डिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अच्छे तरीके से क्रिएट करते हैं। आप भी कुछ ऐसी एग्जांपल्स बनाएं। लास्ट एग्जांपल इस वीडियो की देखते हैं।
आई हैड लेफ्ट बिफोर ही गॉट होम एंड आई केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स। मैं घर से जा चुका था जब वो घर पे आया था, और उसके बाद मैं उसके बाद 10 मिनट में वापस आ गया था। तो इस तरीके से आप क्या बनाएं, कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, कॉम्प्लिकेसी को बढ़ाएं और अपने रिवीजन करें। और इस वीडियो को अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देख लें, जो एक बेसिक वीडियो थी जिसके अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए गए थे, उनको भी देखें, तभी जाके आपको ये वीडियो एक शानदार तरीके से समझ में आएगी। आई होप डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को देखने के बाद सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स। हमेशा आपको मैं एक बात कह रहा हूं कि आप प्लीज वीडियोस को शेयर करें ताकि मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि क्या हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिले? डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि राकेश सर इज डूइंग ग्रेट वर्क तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।